सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ पंजाब हरियाणा हिमाचल ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं अमृता गर्ग हाजिर ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ बुलेटिन पंजाब लाइव। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਠੰਡ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਾ ਹੋਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ च मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिते। संघनी धुंध के चलदे जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। मोगा की गल की जाए तो घट्टो घट तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा चुका है। इसे तो अंदाजा ला सकते हैं कि इस वेले पहाड़ी इलाकों के नाल मैदानी इलाकों के विच की मंजर है। मौसम विभाग की मनीए तो भविष्यवाणी भी की गई सी बीते रोज कि आने वाले दिनों के विच ठंड च होर इजाफा होएगा। खास तौर पर उत्तर भारत के विच मीह के भी आसार कई थावां ते जताए गए सी ते पहाड़ी इलाकों के विच बर्फबारी नूं लैके भी भविष्यवाणी की गई सी। इसे दे चलदिआं संघनी धुंध का कहर भी लगातार देखण नूं मिल रहा है। उत्तर भारत के विच ठंड इस कदर वध चुकी है कि लोग घरों निकलण तो भी बचते नजर आ रहे हैं। खास तौर पर पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ दे विच तां मौसम विभाग वालों अलर्ट जारी कर दिता गया है। इस धुंध के चलदिआं जाहिर है कि जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए घरों निकल नहीं पा रहे। पहाड़ी इलाकों के विच तां खासा बुरा हाल नज़र आता है। बर्फबारी लगातार हो रही है तो इसे दे चलदिआं उत्थे दे लोग काफ़ी परेशान ने। हालांकि सैलानी जरूर इस मौसम का आनंद किते ना किते माणदे ने। इसे तो रुका रहने ग्राउंड जीरो का चंडीगढ़ तो साडे सहयोगी साक्षी ते संदीप साडे नाल मनाली तो जुड़ चुके हैं। मोगा तो साडे नाल नवदीप जुड़े ने। साक्षी पहला तुहाडे कोल आवांगे। चंडीगढ़ की गल करिए तो वैसे ही टूरिस्ट स्पॉट है तो इस वेले क्योंकि अज संडे भी है तो किस तरह का फिलहाल चंडीगढ़ का मिजाज नजर आता है? लोग घरां तो निकल रहे हैं या फिर चढ़ते दिन दे नाल निकलणगे? जी बिल्कुल अमृता, अगर आज सुबह का नज़ारा देखा जाए तो चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। हालांकि हल्का ट्रैफिक यहाँ पर देखा जा रहा है। लोग बिल्कुल अपने घरों से बाहर तो निकल रहे हैं लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद वो अपने घर से बाहर निकल पा रहे हैं। क्योंकि बात अगर करें जिस तरह से मौसम जो है लगातार करवटें ले रहा है और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि धुंध काफ़ी है यहाँ पर, जिस वजह से विजिबिलिटी भी कम हुई है, जिस वजह से राहगीरों को घर से बाहर निकलने से पहले काफ़ी एहतियात बरतना पड़ रहा है। वही अगर शनिवार की बात करें तो कल जरूर धूप खिली थी, लगातार 3 दिनों से धूप खिल रही थी जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली थी। लेकिन अब कल शाम को हुई कई इलाकों में पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ में भी बारिश की वजह से अब ठंड ने एक बार फिर अपना कहर बढ़ा दिया है। शीतलहर लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हालांकि ये बारिश जो है वो किसानों के लिए, उनकी फसलों के लिए तो लाभकारी साबित होगी, लेकिन ये धुंध है, ये जो कोहरा है, ये जरूर राहगीरों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। इसलिए लोग बहुत सोच समझकर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अगर कोई जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकल रहे हैं, वरना तो दिन चढ़ने का इंतजार करते हैं उसके बाद ही। और मैदानी इलाकों का तो ये हाल है। लेकिन बात अगर पहाड़ी इलाकों की अमृता करें तो वहां भी बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है और भारी बर्फबारी के चलते येलो अलर्ट तक भी जारी कर दिया गया है। और वहीं चंडीगढ़ में भी मौसम विभाग के अनुसार अगर माना जाए तो 26 जनवरी तक बारिश लगातार होने के आसार है, जिस वजह से जो तापमान है वो और ज्यादा गिरेगा। फिलहाल जो कल के तापमान की बात करें तो सामान्य तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान जो रहा वो करीब 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। जी अमृता। बिल्कुल नवदीप, तुहाडे कोल आवांगे। इस वेले तुहाडे कन्नी की तस्वीर नजर आउंदी है? हालांकि मोगा दे विच जो तापमान दर्ज किया गया घट्टो घट 2 डिग्री तक पहुंच गया। मोगा की गल की जाए तो मोगा च अज सवेरे जो तापमान है 6 बजे के करीब 2 डिग्री सेल्सियस जो रिकॉर्ड किया गया सी। तो अंदाजा लगा सकते हो कितनी ठंड जी है मोगा च पै रही है। तो वजह यही है कि पहाड़ी इलाकों जी लगातार बर्फबारी जी हो रही है, उसके नाल मैदानी इलाके भी जी है लोगों ने 3rd डिग्री टॉर्चर ठंड ने किया है। जो पिछले 2 दिनों की गल की जाए तो शीत लहर का दौर अमृता जारी है। नाल दी नाल तापमान में लगातार जी गिरावट दर्ज की जा रही है। अज भी सारा दिन तापमान जो इस तरह ही रहने वाला है। दसिया जा रहा है कि जो अज शाम तक जो बारिश भी हो सकती है, क्योंकि कल भी सारा दिन जो बदल जो छाए रहे थे, मीह के आसार भी दसे जा रहे थे, लेकिन मीह किसी तरह का मीह नहीं पिया। पर हुण जिहड़ी गल कीती जावे तां इस वक्त असीं मोगा ते नेशनल हाईवे ते खड़े तां देख सकदे हो साफ तौर ते किस तरह जिहड़े व्हीकल्स दी रफ्तार है
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਵਾਲ ਹੈਡਲਾਈਟਸ ਜਾਂ ਡਿਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? सर सैर करने गए सी, बहुत ठंडा बहुत होता है जी, बहुत हम बहुत बुरा हाल है, बहुत धुंद है जी, मत्थे पानी आ रहा है ते तुरंत जा रहेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਓਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਮਰਤਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰਤਾ ਜੀ। ਸੰਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? बिल्कुल अमृता, आपने ठीक कहा कि पहाड़ जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि मैदानी इलाकों में ठंड किस तरीके की रहेगी। लेकिन पिछले कल जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद जो है यहाँ पर बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले जितने भी इलाके हैं, चाहे सोलंग वैली हो, कोठी हो, धुंधी हो, अटल टनल के साथ लगते इलाके हों या लाहौल स्पीति हो, वहां पर बर्फबारी का दौर पूरा दिन ही जारी रहा है। लेकिन उसके बाद देर रात के बाद जो है वो मौसम साफ हो गया। लेकिन उसके बाद तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकती हैं कि जिस तरीके से ये सफेद पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं और अभी हल्की हल्की धूप जो है वो यहाँ पर खिल रही है, और उसके बाद एक बार फिर से ये तमाम पहाड़ जो हैं रोहतांग के साथ लगते जितने भी ऊंचाई वाले पहाड़ हैं यहाँ पर एक बार फिर से वो सफेद हो चुके हैं बर्फबारी के बाद। अगर टेम्परेचर की मैं बात करूं अमृता, तो टेम्परेचर इस वक्त सब 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हो। तो कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके की फॉरकास्ट मौसम विभाग ने बताई थी कि 23 और 24 तारीख के आसपास जो है वो प्रदेश में मौसम खराब होगा और तमाम ऊंचाई वाले हाई हिल्स में जो है वो बर्फबारी होगी, तो उसी के मुताबिक जो है वो मौसम रहा है। हालांकि अब भी हल्के हल्के बादल जो हैं वो आना शुरू हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं आधा मौसम साफ है, आधा मौसम खराब है। जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो है आज का दिन कुछ इसी तरीके का रहने वाला है। लेकिन अगले फॉरकास्ट की मैं बात करूं तो अगला फॉरकास्ट जो है वो अगले कुछ दिनों तक मौसम अब प्रदेश में साफ रहेगा। तो लाजमी सी बात है कि अभी हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद जो है टेम्परेचर काफी नीचे जाने वाला है, और पिछले कुछ दिनों में जो है लगातार टेम्परेचर सब 0 के आसपास रहा है, -1, -7। और लाहौल स्पीति की अगर मैं बात करूं तो वहां पर टेम्परेचर जो है केलोंग में -8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसका परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ठंड जब बढ़ जाती है तो लोगों की रोजमर्रा की काम काजों पर असर डालती है। लेकिन पर्यटन के लिहाज से जिस तरीके से आपने सवाल पूछा अमृता, तो यही मौसम देखने के लिए, इसी तरीके के मौसम में एंजॉय करने के लिए जो है सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं। और पिछले कल ट्रैफिक जाम की लंबी तस्वीर मनाली में देखी गई है, और जबरदस्त तरीके से सैलानी जो है इन दिनों जनवरी महीने में भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सोलंग वैली और आसपास के इलाकों में अच्छी बर्फ है और सैलानियों के लिहाज से जो है मौसम बेहद खुशनुमा है। जी ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਸ਼, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? जी बिल्कुल, देखिएगा सोनीपत दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत भारी तरीके से बहुत कोहरा यहाँ पर पड़ रहा। आप देख सकते हैं कि यहाँ मौसम अच्छे से हम दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोहरा अपने चरम पर है और लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ। ਸਾਕਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ? जी बिल्कुल अमृता, प्रशासन ने अपनी गाइडलाइन जरूर जारी की हुई है कि कोहरे में जब भी गाड़ियां सड़कों पर निकलेंगी वाहन चालकों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जो है वो प्रशासन की ओर से जारी कर दिए गए हैं कि अपनी डिपर्स ऑन करके, जो पार्किंग लाइट्स होती है उनको ऑन कर ही कोहरे में आप गाड़ी चलाएं, ताकि विजिबिलिटी जब कम हो जाती है तो जो दो गाड़ियां हैं उनके बीच डिस्टेंस पता है। क्योंकि कई बार जो कोहरा है वो बड़े हादसों का कारण बन जाता है और लोग अपनी जान तक भी इन हादसों में गंवा बैठते हैं, लोगों को जान को भी हानि पहुंचती है। इसीलिए प्रशासन ने खास तौर
तौर पर ट्रैफिक पुलिस ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जब भी आप कोहरे में बाहर निकले, वैसे तो ना ही निकले, लेकिन अगर बहुत जरूरी है तभी बाहर निकले, और जब आप निकलते हैं तो जो तमाम दिशा निर्देश है जो ट्रैफिक के नजरिए से दिए गए हैं उनका पालन करें, और पालन नहीं करने पर यहाँ पर जुर्माने का भी ऐलान किया गया है। वहीं एक बार फिर आपको पीछे का नजारा दिखाऊंगी, जिस तरह से कोहरा यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। पीछे से इस वक्त जो कार आ रही है वो नजर नहीं आ रही थी, हालांकि जिस तरह से वो कार थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करीब आ रही है हमें वो नजर आती है, और आप देख सकते हैं कि दूर जो गाड़ियां है उनकी सिर्फ लाइट्स ही हमें नजर आती है, और दूर से इस वक्त एक ऑटो रिक्शा आ रहा है वो भी वहां पर नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से विजिबिलिटी यहाँ पर काफी कम हो गई है। और जब हम भी अपने घरों से अमृता बाहर निकल रहे थे यहाँ पर आने के लिए, तब हमें भी बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर पहुंचना पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा धुंध थी, कोहरा था, जिस वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हल्की हल्की ओस भी यहाँ पर गिर रही थी, और ठंडी सर्द हवाओं का जो कहर है वो लगातार चरम पर है, और इसी के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठंड से जो राहत है वो यहाँ के लोगों को जनवरी तक भी नहीं मिलेगी, क्योंकि 26 जनवरी तक तो इसी तरह का जो मौसम है वो मौसम विभाग के अनुसार रहेगा, और तब तक अगर ये रहेगा तो उसका असर जनवरी के अंत के दिनों तक भी हमें देखने को मिलेगा। और लगातार जो पहाड़ी इलाके हैं वहां हो रही बर्फबारी के का जो असर है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। पूरा जो पश्चिमी विक्षोभ है उसमें जितना भी डिस्टर्बेंस हमें नजर आ रहा है, उसकी वजह से मौसम लगातार करवटें ले रहा है, और नजारे कुछ इस तरह के हमें नजर आ रहे हैं। जी ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਦੇਵਾਨੰਦ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੇਵਾਨੰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਈਟ ਜੋ ਸਫੇਦ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਨਿਊ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਚੇਤਨ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕੋਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਵਕਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਪੱਟੀ ਹੈ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਅਮਰਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਵਾਨੰਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਨਵਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੱਤਰੀ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਜੁੜੇ। तमाम ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਇਸ ਮਿਜਾਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।